नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के बेसिक पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। अब हमें कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि पहले क्या होता था सामान्यतः कि जब भी हम ड्राइंग बनाते थे तो पेंसिल, ड्राइंग टेबल, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट इन सब का इस्तेमाल करते थे। परंतु आज क्या है, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी विकास किया है, जिसके वजह से अब हम टेक्नोलॉजी खास तौर पर कंप्यूटर आधारित ड्राइंग करते हैं। तो जो एक कंपनी है ऑटोडेस्क, उसने ड्राइंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, और जो सॉफ्टवेयर हमारा है उसका नाम है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, या शॉर्ट में इसको हम कैड बोलते हैं। और आज हम इसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले कैड का फुल फॉर्म क्या है, तो वही है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ये क्या है? इज वेयर वी प्रोड्यूस आवर ऑर्थोग्राफिक एंड 3D ड्राइंग यूजिंग ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज। मतलब ये पूरा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके द्वारा से हम ऑर्थोग्राफिक साथ में ही 3D ड्राइंग कर सकते हैं। अब कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और सिंपल से सिंपल सभी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं, एज पर जो भी हमें हमारी आवश्यकता है उसके हिसाब से। ठीक है। अब ऐसे ही कैड में भी, कैड जो है हमारा, कैड हैज मैनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल ड्राइंग। जो हमारी ट्रेडिशनल ड्राइंग है, जो पहले से हम ड्राइंग करते आ रहे थे, उसके कंपेयर में क्या है कि कैड में हमारे बहुत सारे इसके लाभ भी हैं, या एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं हम, और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। बिलो इसमें हमें एक ड्राइंग आप देख रहे हैं, इसमें स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये कंप्यूटर के एडिट ड्राइंग के द्वारा तैयार किया हुआ पूरा एक आपको 3D एग्जाम्पल है कि आप 3D में हमारा किस प्रकार से ऑब्जेक्ट दिखेगा। जबकि यदि हम पेंसिल से ड्राइंग शीट पे जो ड्राइंग बनाते थे, उसमें इतना पॉसिबल नहीं हो सकता था कि इस प्रकार का मॉडल हम बना पाएँ, इस प्रकार से ग्राफिक्स उसमें दे पाएँ। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग का सबसे अच्छा बात यही है कि इसमें हम ग्राफिक्स बहुत अच्छे दे देते हैं। This graphic shows an example of 3D drawing which was created as a line drawing and then rendered। मतलब इसको हम पहले लाइन ड्राइंग से बनाया, उसके बाद में इसको हमने 3D में कन्वर्ट किया है। अब कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के हमें एडवांटेजेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो ये है कि ड्राइंग आर मोर एक्यूरेट। जो हम कैड से जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो हमारी ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू जो हम पेंसिल या ड्राइंग पेंसिल से बनाते हैं, बोर्ड या ड्राइंग शीट की हेल्प से। ईज ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एडिट ड्राइंग। अब यदि हम मान लीजिए जो हमारे पास पुरानी कन्वेंशनल शीट थी, उस सीट पर हमें यदि एडिट करना है या उस सीट को हमें चेंज करना है, तो हमें बड़ी समस्या होती थी कि उसको इरेज करना पड़ेगा, तो उसकी फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं रहती थी जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो ईज ऑफ मॉडिफिकेशन मतलब इसके अंदर मॉडिफिकेशन कमांड होती हैं, इसमें बड़े आसानी से मॉडिफिकेशन दे सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्राइंग, जो हमारी ड्राइंग बनती है वो फुल्ली स्टैंडर्ड जो हमारे ड्राइंग के हैं उसके अकॉर्डिंग बनती है। ड्राइंग कैन बी सेंट ओवर लार्ज डिस्टेंसिंग यूजिंग ईमेल। अब इसमें हम अपनी ड्राइंग को कहीं पे भी भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। अब ईमेल आप लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि हम यहाँ से बैठे बैठे चाहें तो यूएस भी या यूके भी अपने
ड्राइंग को भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल। और वाले ही एबिलिटी टू यूज अ लाइब्रेरी ऑफ कॉमनली यूज्ड शेप और ड्राइंग, इसमें हम पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी रहती है जिसको हम शेप रहते हैं ड्राइंग में यूज कर सकते हैं, हमें अलग से उसको ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट उनको इंसर्ट कर देते हैं। ये तो थे हमारे एडवांटेजेस। वो आपने देखा है कोई भी चीज है या कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, मोस्टली एडवांटेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। यदि एडवांटेजेस ज़्यादा ना होते तो हम उसका वैसे भी यूज नहीं करते हैं, पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हम उस डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है इनिशियल कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या शॉर्ट में बोले कैड का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे या कैड से ड्राइंग तभी बना पाएंगे जब आपके पास क्या हो, सबसे पहले तो आपको एक सिस्टम चाहिए या लैपटॉप। तो पता है सिस्टम या लैपटॉप हमारा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू ड्राइंग बोर्ड और पेंसिल और ड्राइंग शीट के। साथ में ये भी जो कैड है, तो कैड भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि ऑटोडेस्क कंपनी का है, तो हमें इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ेंगे जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो हमारा पुराना कन्वेंशनल सिस्टम है ड्राइंग का उसके। नीड टू रिट्रेन स्टाफ, मतलब हमें स्टाफ को रिट्रेन करना पड़ेगा, बार बार ट्रेनिंग देनी रहेगी, ठीक है। कंप्यूटर में क्रैश एंड ड्राइंग आर लॉस्ट। अब कंप्यूटर क्या है, एक टेक्नोलॉजी है या एक यंत्र है, मशीन है, तो मशीन में लगभग क्या होती हैं, सामान्यतः खराबियां आ जाती हैं, तो इन खराबियों की वजह से हमारा कंप्यूटर क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, और क्रैश होने की वजह से ड्राइंग शीट जो है यदि हमने उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो वो हमारी लॉस्ट हो सकती है। सिक्योरिटी ऑफ फाइल्स, इसमें सब फाइल्स उसी के अंदर होती हैं, तो इनकी सिक्योरिटी को लेके थोड़ा टेंशन रहता है क्योंकि फाइल कभी कभी हैक भी हो सकती हैं। अब नीड टू अपडेट सॉफ्टवेयर, और इसमें है सॉफ्टवेयर में हमेशा अपडेशन होता रहता है। यदि हम 2003 2010 का वर्जन है तो उसको हमें बाद में 2011 वर्जन पे भी काम पढ़ना पड़ सकता है, 2013 वर्जन पे भी काम, तो इसमें वर्जन जो है सॉफ्टवेयर के वो अपडेट होते रहते हैं रेगुलरली, इसलिए बार बार उसमें परचेज करने पड़ते हैं, तो बार बार हमारा कॉस्ट बढ़ती है। तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के। अब कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में जो मेन फीचर है वो है, जैसे कि यदि हमें अपने कन्वेंशनल में हम देखते हैं तो हमें हमारी जो ड्राइंग बनानी है या ड्राइंग शीट से हमें काम करना है, तो उस पर काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, पेंसिल चाहिए, ड्राइंग शीट चाहिए, और इसमें हम अपने लाइन वगैरह का अध्ययन करके लाइन से ड्राइंग बनाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कमांड्स हैं। क्या है, कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं, कमांड एक हमारा पर्टिकुलर पाथ है जिसके उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी पर्टिकुलर ड्राइंग बनेगी या ड्राइंग बनाने में हेल्प करता है। तो अभी हम आज क्योंकि बेसिक देख रहे हैं तो बेसिक में कुछ कॉमन कमांड्स यूज कर लेते हैं। दीज कमांड कॉमन कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ड्रॉ आर्क हुआ, बॉक्स हुआ, सर्किल्स हुए, एलिप्स हुए, क्विकली एंड एक्यूरेटली, जिनसे हमारे बनते हैं। अब क्या है, बॉक्स बनाने के लिए यदि हम ड्राइंग शीट बनाएंगे तो हमें उसमें 4 लाइनें खींची रहेंगी तब जाके हमारा बॉक्स बन पाएगा। परंतु कमांड में क्या है, इसमें डायरेक्ट एक बॉक्स की कमांड होती है। तो मैं कौन कौन सी है, सर्किल कमांड, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर सर्किल कमांड में कि पहले सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक है, 4 लाइन है, मतलब जिसको हम बोलते हैं सेंटर है, सेंटर या जिसको हम टिक कर रहे हैं, इस पर यदि हम सर्किल कमांड को अप्लाई करते हैं तो हमारा उसके बाद सर्किल बन जाता है। ऐसे ही आर्क है, बिफोर हमारा पेज क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक पेज पे हम आर्क कमांड को सिलेक्ट करते हैं और उस पर आर्क कमांड अप्लाई करते हैं तो हमारा आर्क बन जाता है। फिर सिमिलरली बॉक्स है, हमें कोई बॉक्स बनाना है, मान लीजिए रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें लाइन कमांड पर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली ही बॉक्स कमांड यूज कर लेंगे और हमारा बॉक्स बन जाएगा। ऐसे ही इलिप्स बन जाएगा।
ये हमारी कुछ कमांड्स थी इसकी। ऐसे ही कुछ और कमांड हैं। अब हमें एक होती है टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं। पर ये कमांड कैसे? सबसे पहले आपको टेक्स्ट कमांड में जाना पड़ेगा। टेक्स्ट कमांड में आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक डिब्बा बनेगा। वो डिब्बा आपको अलाउ करेगा कि आप उसके अंदर लिख सकते हैं। कि जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स आपको अलाउ करेगा लिखने के लिए। तो दिस कॉमन कमांड अलाउज टू ऐड टेक्स्ट और राइटिंग टू अ कैड ड्राइंग, फॉर एग्जांपल एडिंग द लेबल्स टू व्यू। इसमें हम जैसे कि डायमेंशंस लिख रहे हैं या कुछ और भी इसका नाम लिखना है ड्राइंग का, ये सब चीज इससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा वो है फिलेट। फिलेट कमांड क्या होता है कि यदि हमें ए कॉर्नर है हमारा, उस कॉर्नर को हमें थोड़ा सा कर्व देना है, तो ये कर्व हम किसकी हेल्प से दे पाते हैं? फिलेट कमांड की हेल्प से दे पाते हैं। तो ये द फिलेट एंड चेम्फर कमांड आर एडिटिंग कमांड्स विच अलाउ यू टू क्रिएट एंगल्स या चेम्फर्ड एंड राउंडेड मतलब फिलेटेड कॉर्नर। तो जब आपका राउंड कॉर्नर बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम फिलेटेड या फिलेट कमांड का यूज करते हैं। और जब हमारा चेम्फर सीधा आपका एक एंगल पे बन रहा है तो इसको बोलते हैं हम चेम्फर कमांड। ये आपको इसमें डायग्राम में दिखाया है कि पहले आपका क्या रहेंगी, दो लाइनें एक में को 90 के एंगल पर एक दूसरे से ऐड होंगी। कितनी होंगी? 90 के एंगल पे एक दूसरे से ऐड होंगी। जब इस पे हम फ्लैट कमांड अप्लाई कर देंगे तो आगे जाके इस पे आपको थोड़ा सा मतलब एक राउंडेड आपको यहाँ पे शेप बन जाएगा या कर्व नुमा शेप बन जाता है। ऐसे ही चेम्फर कमांड में क्या है, सबसे पहले तो 90 पे दो एजेस मिलेंगी, और इन एजेस को हम चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग में 90 पे नहीं है, इन्हें किसी पर्टिकुलर एंगल पे करना है, तो इस पर हम चेम्फर कमांड लगा देते हैं जो कि इसको पर्टिकुलर एक एंगल पे कर देता है। नेक्स्ट है ट्रिम और ब्रेक कमांड। तो द ट्रिम ब्रेक कमांड्स अलाउ टू रिमूव पार्ट्स ऑफ अ लाइन और ऑब्जेक्ट। कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन गया है, हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से कोई एक पार्ट या एक लाइन को हटाना है, तो हम उसमें ट्रिम या ब्रेक कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि एक हमारा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि पहले हमारा ये बॉक्स बना हुआ है टोटल, पर हमें इन बॉक्सेस को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो इसमें हम ये जो हमारे जहाँ से जुड़े हुए हैं दोनों बॉक्स इन दोनों बॉक्सों पे हम ट्रिम या ब्रेक कमांड का इस्तेमाल करेंगे और हमारा ये बीच का पोर्शन हट जाएगा और ब्रेक होके आपको देखिए दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं सामने आपके स्क्रीन पर। तो ये हमारा ट्रिम या ब्रेक कमांड है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे ऑटोकैड में। नेक्स्ट है कॉपी और कॉपी कमांड। तो भैया कॉपी कमांड तो आपने MS ऑफिस का भी यूज किया होगा। कॉपी कमांड क्या रहता है कि यदि हमें कॉपी करनी है किसी एक चीज़ की, तो पहले उसको बना लेंगे, बाद में उसी को बार बार कॉपी करते रहेंगे उसको सेलेक्ट करके। जिसमें यही है द कॉपी कमांड अलाउ यू टू क्रिएट डुप्लीकेट्स ऑफ एन ड्राइंग और इमेज विदाउट हैविंग टू ड्रॉ द इमेज ईच टाइम। अब इसका सबसे बड़ा यही है कि हमारा टाइम बचत होती है, बार बार हमें वो चीज़ नहीं बनानी रहती है। तो इसमें हम एक बार वो बना लेते हैं और एक बार बनाने के बाद इसको बार बार कॉपी कर देते हैं, तो वही चीज़ रिपीट होती रहती है, वही ड्राइंग बार बार बनती रहती है, वही इमेज बार बार बनती रहती है। हमें हर बार एक नई इमेज बनाने की आवश्यकता नहीं होती है या नहीं पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसको ये ड्राइंग को बनाने में ईजी कर देता है, साथ में हमारा समय भी इससे बचता है। एक है मिरर कमांड। मिरर कमांड आपने देखा होगा, जैसे कि एक मिरर अपने घर पे होता है तो अपना यदि फेस देखते हैं उसमें तो अपने फेस को रिफ्लेक्ट करता है या अपना फेस ही मिरर के अंदर दिखाता है। तो मिरर कमांड का कमांड यदि एक ऑब्जेक्ट है तो जस्ट उसके अपोजिट उसी टाइप का ऑब्जेक्ट इससे इजीली बनाया जा सकता है। कोई एक एक्सिस उसमें ले लेंगे तो एक्सिस के साइड भी वैसे रहेगा और जस्ट अपोजिट उसकी रेप्लिका एक्सिस के दूसरी साइड बन जाती है। ये काम हमारे मिरर इमेज
मिरर कमांड करती है। इसका यूज जनरली कहाँ करते हैं, जब हमें एक दूसरे से अपोजिट इमेज बनानी हो तब इसका इस्तेमाल करके हैं। तो द मिरर कमांड क्रिएट्स अ मिरर इमेज कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए स्पेसिफाइड एक्सिस। तो भाई ये जो हमने बताया है कि कोई एक एक्सिस है, उसके अबाउट में बिल्कुल हमें यदि मिरर इमेज बनानी है तो मिरर कमांड का उपयोग करते हैं। कॉमन कैट कमांड में नेक्स्ट है हमारा जूम या स्केल कमांड। तो जूम या स्केल कमांड, इसका स्केल हम टेक्निकल भाषा में यूज करते हैं। जूम हमारा नॉर्मल हो जाता है, जूम का मतलब साइज बढ़ा देना या साइज कम कर देना, या जनरली साइज बढ़ाने में हम काम करते हैं। या स्केल का मतलब है कि इसके स्कूल को बढ़ा देते हैं। तो जूम या स्केल कमांड अलाउज द यूजर टू रिड्यूस और इनलार्ज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम अपने जो आपने एक ड्राइंग बना ली है, अब आप चाहते हैं उसकी साइज को बढ़ाना है तो आप जूम कमांड यूज कर देते हैं, कम करना है तो स्केल कमांड यूज कर लेते हैं। यही काम है हमारा जूम और स्केल कमांड का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कमांड है वो है रेक्टेंगुलर एरे कमांड। अब रेक्टेंगुलर एरे कमांड्स क्या होता है कि ये कोई हमने एक ड्राइंग बनाई है। द एरे कमांड्स क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स। मतलब जो हमारा सर्कुलर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसमें मल्टीपल कॉपियां एक ही टाइप की बनाएगा। जितनी नंबर ऑफ चाहिए आपको, 5 चाहिए 5, 10 चाहिए 10, आप जैसा अरेंजमेंट सेलेक्ट करेंगे उस सेलेक्टिव अरेंजमेंट में आपको वो मिलेगा। तो इसमें एक है रेक्टेंगुलर एरे, एक है पोलर एरे। पोलर एरे में कैसा है, सबकी सब कॉपियां जो आपने बनाई है, मान लीजिए इसने एक ही ड्राइंग बनाई हुई है, ये ड्राइंग आपकी कैसी बन रही है, आफ्टर एक रेक्टेंगुलर शेप में पूरी की पूरी ड्राइंग अरेंज हो रही है। ऐसे ही पोलर एरे में ये क्या है, सबके सब आपका एक सर्कुलर को एक सेंटर लेके उस सेंटर के सब टाइप में पूरे सर्कुलर में अरेंजमेंट हो रहा है। ये हमारा एरे कमांड का मेन काम है, वो है क्रिएट्स मल्टीपल कॉपीज। एरे कमांड की बात करें तो वो क्या है, क्रिएट्स मल्टीपल कॉपीज। पर यदि रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर वे में करेगा, और पोलर एरे है तो वो सर्कुलर वे में अरेंज करेगा कॉपियों को। हैच और पैटर्न फिल कमांड। जब हम ड्राइंग करते हैं पेंसिल और ड्राइंग बोर्ड पर, ड्राइंग शीट के ऊपर, तो उसमें हम बार बार हैचिंग पढ़ते हैं। जब खास तौर पर जब हम सेक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट या सेक्शनिंग या कहीं से ब्रेक कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो जब हमारी कन्वेंशन ड्राइंग है सेक्शनिंग दिखाने के लिए हम सेक्शनिंग का यूज करते हैं, उसको हम हैचिंग भी बोलते हैं। तो इसमें हैच कमांड का काम करता है। हैच या पैटर्न फिल कमांड इंसर्ट अ रेंज ऑफ लाइन पैटर्न टू स्पेसिफाइड एरिया विद इन आर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। या ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसकी सेक्शनिंग यदि हमें करना है ऑटोकैड पे, तो वो हम हैच कमांड के थ्रू करते हैं। या किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें किसी एंगल पर लाइन से फिल करना है तो उसको हम फिल करते हैं अपना हैच कमांड के थ्रू फिल करते हैं, या पैटर्न फिल करते हैं। पैटर्न फिल में वो पर्टिकुलर पैटर्न उस पूरी की पूरी ड्राइंग के अंदर फिल हो जाता है। अब डिलीट कमांड है। हमें पता है जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग पे क्या होता है, बार बार कुछ ना कुछ गलती हमसे हो जाती है, या रॉन्ग इमेज बन जाती है, या हमारा कोई दूसरी एरर आ जाती है। तो इसको सही करना, यदि ड्राइंग हम कैड पे बना रहे हैं, मतलब ये कंप्यूटर पे बना रहे हैं और कोई गलत बन गया है, उस चीज़ को हमें हटाना है वहाँ से, तो ये सिंपल सी कमांड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिलीट कमांड। वो पर्टिकुलर इमेज को हटा देगी, या पर्टिकुलर कोई लाइन आपने बनाई है तो उस पर्टिकुलर लाइन को भी हटा देगी जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो द डिलीट कमांड एज द नेम सजेस्ट रिमूव्स ए लाइन और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया है कि यदि आप पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट करेंगे
तो आपकी पर्टिकुलर लाइन आपका डिलीट होगा, या पूरा आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कमांड, वो है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड जैसे कि आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, ये आपने कोई ऑब्जेक्टिव ड्राइंग आपका जो वर्किंग एरिया उस पर बना लिया है, आपने ड्रॉ कर लिया है। अब जब आपने एक कोई छोटा सा पर उसको आपको रोटेट करना है, किसी दूसरे एंगल पे फिट करना है या रखना है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को और रोटेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो रोटेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका काम ही है, लिखा भी इसमें ही, द रोटेट कमांड अलाउज यू टू टर्न एन ऑब्जेक्ट और ड्राइंग थ्रू अ स्पेसिफाइड एंगल। तो जिस एंगल पे दिया पूरा 90 घुमाना चाहते हैं 90, 360 घुमाना चाहते हैं 360, 180 घुमाना चाहते हैं 180, एज जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर स्पेसिफाइड एंगल पे आप उसको रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका रोटेट कमांड। अभी हमारे कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं जो इस सीट में डाले हैं कि आपको यदि आप कर रहे हैं इसके बारे में पढ़े हैं तो आप इनका सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं। ये इसमें पूरी एक सीट डाली हुई है, इसमें कुछ अलग अलग से आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। धन्यवाद।